अब बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने नितिन गडकरी को घेर लिया है। पूर्ति ग्रुप की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ई रिक्शा पर मेहरबानी के आरोपों को सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खारिज किया है। आपको बताएं, बयान आ रहा है नितिन गडकरी की तरफ से कि ई रिक्शा विवाद पर नितिन गडकरी ने बयान दिया है कहते हुए कि ये गलत आरोप है उनके खिलाफ। मेरा कोई लेना देना पूर्ति ग्रुप या पूर्ति की उस कंपनी से नहीं है जो रिक्शा बनाती है, यानी ई रिक्शा जो बनाती है। गडकरी ने बयान दिया है। परिवहन मंत्री हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कंपनी को फायदे के लिए हरी झंडी देने का आरोप लगा था गडकरी पर, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह आरोप बेबुनियाद है क्योंकि उन्होंने किसी तरह का कोई फायदा कंपनी को नहीं पहुंचाया है। यह नितिन गडकरी का बयान। रिपोर्ट आया सर पूर्ति विषय का, so what would you say sir, because it's allegation of conflict of interest, what would you say on this? मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सर नया रिपोर्ट आया सर पूर्ति विषय का, so what would you say sir, because it's allegation of conflict of interest, what would you say on this? मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सुना, सफाई दिया है नितिन गडकरी ने, लेकिन पूरा विवाद क्या है, क्या आरोप लगाए गए उनके खिलाफ, ये हम बताते हैं आपको। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है उसके मुताबिक ये आरोप लगाए गए। पूर्ति ग्रुप की कंपनी को ई रिक्शा का लाइसेंस दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और गडकरी ने जिस तरह के ई रिक्शे को चलाने की बात, मंजूरी देने की बात कही थी, उस तरह के ई रिक्शा बनाने का लाइसेंस पूर्ति ग्रुप की कंपनी पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी के पास भी है। गडकरी 2011 तक पूर्ति के चेयरमैन थे। पूर्ति ग्रीन की ई रिक्शे का लाइसेंस 2012 में मिला था। इस कंपनी के डायरेक्टर राजेश टोटड़े गडकरी के रिश्तेदार हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने ई रिक्शा बनाने के लिए जिन 7 कंपनियों को लाइसेंस दिया, उन 7 कंपनियों में पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि नियम में बदलाव के बाद कंपनी ई रिक्शा बाजार में लॉन्च करेगी और इसी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है नितिन गडकरी पर कि नितिन गडकरी उस कंपनी में कभी चेयरमैन रह चुके हैं जो कंपनी ई रिक्शा बनाती है और कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश गडकरी द्वारा। 650 वॉट से ज़्यादा बैटरी की क्षमता वाले जो ई रिक्शा है उनको अब लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा जो निर्णय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जाहिर किया था, अब उस निर्णय पर एक विवाद निर्माण हो गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उस जानकारी के तहत काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च ने जिन 7 कंपनियों को 650 वाट से ज़्यादा बैटरी की क्षमता वाले जो ई रिक्शा है उनकी निर्मित की परमिशन दी थी, उन 7 कंपनियों में एक कंपनी जो है वो पूर्ति उद्योग समूह से संबंधित है और वो पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस नाम से जानी जाती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि इस कंपनी के जो संचालक अशोक तोतड़े हैं, वो अशोक तोतड़े नितिन गडकरी के काफी पास के रिश्तेदार हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं और इसलिए ऐसा आरोप किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने परिवार से संबंधित कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नितिन गडकरी ने यह निर्णय जाहिर किया है। लेकिन दूसरा जो एक पहलू इस पूरे मामले में वो कि नितिन गडकरी पूर्ति उद्योग समूह में 2011 तक ही कार्यरत थे। उसके बाद उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और ये जो पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी जो बनी है वो 2011 के बाद बनी है। इसलिए कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का इस पूरी कंपनी से कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज ने कंपनी के जो संचालक है अशोक तोतड़े, उनसे फोन पर भी बात की और साथ ही साथ उनके घर जाकर उनसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहना है। जो पूर्ति उद्योग समूह के जो PRO हैं वो इस मामले पे जानकारी देंगे। तो नितिन गडकरी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मेहरबानी की और शायद इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी भी इस तरह के रिक्शा बनाती है। क्या कहा था नितिन गडकरी ने उस वक्त, वो बताते हैं आपको। ई रिक्शा के लिए 3% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। 17 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में नितिन गडकरी ने ई रिक्शा को लेकर बड़ा ऐलान किया था। गडकरी ने दीनदयाल योजना के तहत ई रिक्शा खरीदने के लिए 3% के ब्याज पर लोन की बात कही थी। यही नहीं, सड़क परिवहन मंत्री ने यह भी कहा था कि अब 650 वॉट की बैटरी वाले ई रिक्शा सड़क पर चल सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक सिर्फ 250 वॉट की बैटरी से चलने वाले रिक्शा ही बिना लाइसेंस के सड़क पर चल सकते हैं, लेकिन इसको नितिन गडकरी ने बदल दिया था। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस इनका चालान नहीं कर सकता है। जो 650 वॉट के ई रिक्शा है उनके बारे में नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया था रामलीला मैदान में कुछ दिन पहले, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये ऐलान इसलिए किया क्योंकि उनकी अपनी कंपनी इसमें फायदा पहुंचाना चाहते थे अपनी कंपनी को।